हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हरियाणा जीके। और हरियाणा जीके के अंदर मैं आपको बताऊंगा हरियाणा का परिचय। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना है आपको और स्किप नहीं करना है। अगर आप हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे चैनल को। मैं इस चैनल पर आपको अच्छे से अच्छे डाटा ला कर दूंगा। और दोस्तों, यह सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसको। वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, हरियाणा का जो गठन हुआ था, यानी कि हरियाणा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। और हरियाणा के अंदर उस टाइम पे क्या क्या था, जब हरियाणा पंजाब से अलग होकर बना अलग राज्य 1 नवंबर 1966 के समय क्या क्या था हरियाणा के अंदर। तो दोस्तों, उस समय आपके 7 जिले थे। 7 जिले 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के अंदर थे। और कुल गांव थे आपके, कुल गांव 2525। और दोस्तों, उस समय जनसंख्या जो घनत्व था वो उस समय था हरियाणा का 227। और महिला कॉलेज थे आपके 5। और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की साक्षरता दर थी 20%। और विधानसभा सीटें थी आपकी 54। और आरक्षित विधानसभा सीटें जो आरक्षित थी आपकी 10। और लोकसभा सीटें थी आपकी 7। दोस्तों, सॉरी कहना चाहूँगा कि अपनी जो राइटिंग है थोड़ी ठीक नहीं है, तो बट आपको समझ आएगा पूरा। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के अंदर क्या क्या था। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का जो राजकीय पक्षी है, राजकीय पक्षी वो रहेगा आपका काला तीतर। काला तीतर, इसका आप वैज्ञानिक नाम भी सत्य के साथ लिख सकते हैं। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया। वैज्ञानिक नाम है इसका फ्रैंकोलिनस। ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसको एक अन्य नाम से भी पुकारा जाता है हरियाणा के अंदर। वो अन्य नाम है इसका ब्लैक पार्टरिज। ब्लैक पार्टरिज। दोस्तों, ये जो आपका राजकीय पक्षी है, इसका जीवन काल होता है, यानी कि जो इसके जीवन जीने की जो इसका टाइम काल है
वो रहेगा 13 वर्ष से 16 वर्ष के बीच तक ये आपका जीवित रहता है। सोलह वर्ष। और दोस्तों आपका राजकीय पशु है काला हिरण। ये आपका राजकीय पशु है जिसको आप इंग्लिश में ब्लैक बक के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इसका भी एक अन्य नाम है, इसको हरियाणा के अंदर अन्य नाम से कृष्ण मृग के नाम से भी लोग पुकारते हैं। और इसका जो गर्भधारण काल है वो आपका 167 दिन का रहता है। और इसमें आपको बताया गया कि कौन सी कुल से आता है, संघ भी और जाति भी इसमें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसका जीवन काल। इसका जीवन काल है आपका 10 से 15 वर्ष का। 10 से 15 वर्ष का इसका जीवन काल है। और ये कौन से संघ के अंदर आता है? इसका संघ आएगा रज्जु की। रज्जु की संघ से आपका आता है। और इसका जो कुल है, इसका जो कुल है वो है बोविडी। संघ आपको मैंने बता दिया है। और अब चलते हैं राज्य के खेल की तरफ। राज्य के खेल है आपका कुश्ती। राज्य के खेल है आपका कुश्ती। और राज्य के वृक्ष यानी कि पेड़, राज्य के वृक्ष भी बोल सकते हो, ये आएगा आपका पीपल। राज्य के फूल आएगा आपका कमल। राज्य के फूल है कमल। और अब चलते हैं, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसको रफ करते हैं। दोस्तों हरियाणा के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो फूल है, कौन सा फूल पाया जाता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला फूल, पुष्प आप कह सकते हैं, सर्वाधिक पाया जाने वाला पुष्प ग्लेडियोल्स। ये पुष्प हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इसके जो खेती करने का समय होता है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है खेती का समय। अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच में इसकी खेती की जाती है। और ये हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये फूल। और आप इसको पुष्प भी कह सकते हैं।
किस जिले के अंदर ये पाया जाता है? फरीदाबाद जिले के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। फरीदाबाद जिले के अंदर सर्वाधिक। फरीदाबाद जिले के अंदर सर्वाधिक इसकी खेती की जाती है और वहीं पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई 2 फीट से 8 फीट तक होती है। फूल की ऊंचाई 2 फीट से 8 फीट तक होती है। और इस फूल का जो अन्य नाम है, इसका भी आपको अन्य नाम दिया हुआ है। अन्य नाम वो आपका लिली तलवार। लिली तलवार इसका अन्य नाम है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस फूल की जो प्रजातियां हैं, लिली तलवार इसका अन्य नाम है, और इसकी जो प्रजातियां हैं कितनी तरह की किस्म है, प्रजातियां एक ही बात है, वो है आपकी 260। 260 तरीके की इसकी प्रजातियां पाई जाती है हरियाणा के अंदर। ये फूल कितने दिनों के अंदर खिलता है? 10 से 14 दिन में खिलता है। 10 से 14 दिन के अंदर ये फूल आपका खिलता है। और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है? गुलदस्तों के रूप में, इसका प्रयोग गुलदस्ते के रूप में और घरों में गमलों के रूप में भी किया जाता है। घरों में आपके जो गमले वगैरह होते हैं ना, उसमें भी इस फूल का प्रयोग किया जाता है, गमलों में। और आपकी जो राज्य की भाषा है, ये अगला क्वेश्चन है हमारा। राजकीय भाषा वो आपकी हिंदी है। आपको तो पता ही है, जो हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी है, और हरियाणा की जो हमारी राजकीय लैंग्वेज यानी कि भाषा है वो भी हिंदी ही है। और अब चलते हैं हम आगे की तरफ। हरियाणा में कुल डाकघर कितने हैं? हरियाणा में कुल डाकघर यानी कि जहाँ से डाकिया डाक लेकर आता है। आप चिट्ठी तो पढ़ते होंगे, अब तो नहीं, बल्कि पहले ज़माने में तो डाकघरों की संख्या है हरियाणा के अंदर 2689। और हरियाणा राज्य का डाक सूचक संख्या क्या है? डाक सूचक संख्या वो आपकी 12 व 13 है। यह आपकी डाक सूचक संख्या है। और हरियाणा में कुल वेयर हाउस कितने हैं?
कुल वेयर हाउस। हरियाणा के अंदर 108 कुल वेयर हाउस हैं। तो दोस्तों ये जो आपका ऊपर वाला जो टॉपिक है फूल वाला, इसमें से 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। इसमें बताया कि तापमान कितने तापमान में ये रह सकता है न्यूनतम, इसका जो न्यूनतम तापमान है फूल का, न्यूनतम तापमान फूल का न्यूनतम तापमान फूल जो कि आप फूल उगाते हैं, जब ये कितने न्यूनतम तापमान की इसमें ज़रूरत पड़ती है वो इसमें बताया, तो वो है 16 डिग्री सेल्सियस। इतने और ऊपर का तापमान रहेगा तो ये आपका अधिकतम रहेगा तो 23 से 40 डिग्री तक रह सकता है। अधिकतम तापमान 23 से 40 डिग्री रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों। वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।